आज कानपुर के गणेश नगर नमक फैक्ट्री चौराहे के पास जय मां काली की सीताराम महोत्सव एवं विशाल भंडारे का आयोजन पंडित आयुष शुक्ला के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री रामनवमी शोभा यात्रा के संस्थापक अवध बिहारी मिश्रा, भाजपा नेता चंद्र कुमार गंगवानी उर्फ लालू भैया ने कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। पंडित आयुष शुक्ला ने बताया कि विगत 18 वर्षों से यह कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इसी तरह धूमधाम से मनाया जाता है और सुंदर भजन कीर्तन संध्या का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में अजय राजपूत, वैरागी बाबा, अध्यक्ष रामलला मंडल पिछड़ा मोर्चा, पंडित आयुष शुक्ला, महामंत्री धर्मोपाल, कोषाध्यक्ष एडवोकेट नीरज अवस्थी, अंकित सैनी, रामजी पांडे, सत्यम तिवारी, पवन सिकरवार, मिथुन यादव आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या जो कार्यक्रम उसके बारे में बताइए। मैं जय मां काली भंडेरा समिति का महामंत्री, हमारे सहयोगी इस समिति के अध्यक्ष हमारे अजय राजपूत बैरागी बाबा जी, समिति के कोषाध्यक्ष धर्मपाल जी, समिति के सदस्य हमारे अंकित सैनी जी, समिति के सदस्य मिथुन यादव जी। ये कार्यक्रम विगत कई वर्षों से हो रहा है। इस वर्ष भी हम सभी लोगों ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करके कार्यक्रम को बहुत ही उच्च स्तर तक दिखाने का प्रयास किया है। राम जी की लीला है, मर्यादित लीला है, मर्यादा में दिखाना है और इसी के साथ रामनवमी शोभा यात्रा के रूप में उसी का एक हिस्सा बनाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में रूप में, क्योंकि वहाँ पर प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त होता है, जिसको हम लोग द्वितीय वर्ष के रूप में हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में द्वितीय वर्ष का पुरस्कार प्राप्त किया था। इस वर्ष हम लोग प्रथम पुरस्कार पाने के रूप में आयोजित इस राम जी की लीला का उत्साहवर्धन करने का प्रयास कर रहे हैं। विगत कितने वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है? 18 वर्षों से लगभग ये कार्यक्रम चल रहा है। आम जनमानस से क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनमानस को संदेश ये है कि राम जी, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। इसी के साथ राम जी की लीला का उत्साहवर्धन रात भर आनंद ले और राम जी के मर्यादित जो पुरुषत्व है उनका, उसी के आधार पर चलकर राम जी के जीवन को आधारभूत बनाते हुए अपने जीवन को सारगर्भित करने का प्रयास करें। परिचय देते हो आज का जो कार्यक्रम उसके बारे में बताइए। अवध बिहारी मिश्र। आज श्री मां काली भंडारा समिति के द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है। नवरात्र के पावन पर्व पर प्रतिवर्ष भगवान श्री रामलला जी के मंदिर से नवमी के दिन भव्य दिव्य शोभा यात्रा निकलती है। इस शोभा यात्रा के निकलने के पूर्व प्रतिपदा के दिन से ही संपूर्ण रावतपुर क्षेत्र में स्थान स्थान पर भगवा ध्वज की स्थापना कर, हनुमत ध्वजा की स्थापना कर, इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से जनमानस में एक जागरण का और चेतना जागृत कर संगठित करने का भाव जागृत होता है। इसी क्रम में आज यह रामलीला का सुंदर मंचन यहाँ किया जा रहा है। इस रामलीला के मंचन के माध्यम से भगवान राम के जीवन से अनुप्राणित हो, अगर उनके जीवन के किसी प्रसंग का प्रभाव हमारे जीवन पर होता है तो निश्चित रूप से हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन का कारण बनेगा। और बिना राम के जीवन का अनुसरण किए न तो हमारे घर परिवार में शांति सौहार्द हो सकता है, न समाज में हो सकता है, न राष्ट्र में हो सकता है, न विश्व में हो सकता है। इसलिए व्यक्तिगत जीवन से लेकर के समस्त सृष्टि में अगर शांति सौहार्द का वातावरण स्थापित करना है तो राम जी का जीवन हमें अपने जीवन में उतार कर उनके पथ चिन्हों पर चलते हुए और अपने सामाजिक जीवन को आगे बढ़ाना होगा। मैं इस आयोजन के लिए आयोजन समिति के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबको हृदय से साधुवाद, धन्यवाद देता हूं कि इसी प्रकार वो कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक जागरण करते रहें। विगत कितने वर्षों से यह कार्यक्रम चल रहा है? 1988 से यह कार्यक्रम श्री रामलला मंदिर की शोभा यात्रा के रूप में प्रारंभ हुआ। तब से क्रमशः पूरे क्षेत्र में इसी प्रकार के भंडारों के कार्यक्रम, ध्वज स्थापना के कार्यक्रम, रामलीला के कार्यक्रम, सांस्कृतिक अन्य प्रकार के आयोजन चलते आ रहे हैं। कोई 38 वर्ष 36 वर्ष से चल रहा है, तो कोई 18 वर्ष से चल रहा है, तो कोई 10 वर्ष से चल रहा है। कितने वर्षों से कितने आयोजन चल रहे हैं। कुल मिलाकर यह सब रामलीला, रामनवमी के शोभा यात्रा के आयोजनों का ही हिस्सा है और इन आयोजनों के माध्यम से ही समाज में एक चेतना जागृत होती है और फिर सभी क्षेत्रों से आबाल वृद्ध नर नारी हनुमत ध्वजा की नेतृत्व में रामलला मंदिर पहुंचते हैं और वहां से शोभा यात्रा का हिस्सा बनते हैं।